हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 4 फरवरी। बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग देखे तो 296 पॉइंट की हमें नेगेटिव में क्लोजिंग मिली है। अच्छी खासी गिरावट दिखाई है आज इंट्राडे में। तो बैंक निफ्टी भी काफी वीक चल रही है। ठीक है गाइस, वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप करके आप ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो, तो एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले बैक टच करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में अपने रिस्क पे इसको यूज करने लेना। और इस सेटअप से रिलेटेड कोई डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अलग से एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज, कल का ये हमारा इंट्राडे सेटअप है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है और ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है बैंक निफ्टी का। ठीक है, इसकी जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वीडियो को पॉज करके आपको चार्ट पे प्लॉट कर लेना। ये डिसेंडिंग वाइड रेंज है। अभी हम देखते हैं रेजिस्टेंस लेवल। लेकिन एक बात याद रखना, जो हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं वो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन ऐड करते हैं बाय डिफॉल्ट, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। तो ये रेजिस्टेंस है 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस यहाँ इंक्लूड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। सपोर्ट 1 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूड है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। जैसे मैंने निफ्टी में भी समझाया, जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है तो वो दोनों साइड, नॉन ट्रेडिंग जोन के अपर साइड में ग्रीन एरोस मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोस मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ठीक है, अभी एक याद रखना, इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 जो है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। तो अभी ये हमारा कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन है, सपोज प्राइस अभी यहाँ पे आ गया तो ये R1 मेट हो गया, रूल नंबर 1 मेट हो गया। रूल नंबर 2 जो है, प्राइस 15 मिनट सस्टेन करने के बाद जिस मेन पहला जो रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए। सेकंड जो रूल है वो 15 मिनट सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, सस्टेन करने के बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। सिंपल है। पहला प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए, तो रूल नंबर 1 मेट हो गया। उसी के अंदर वो 15 मिनट है, 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करती है तो वो रूल नंबर 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का ट्रेड बनेगा। निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। अभी हम डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस अगर यहाँ पे गैप अप होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है वो सेम निफ्टी में भी एक्सप्लेन किया है। फिर ये सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट्स, रूल नंबर 2 मैटर है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे और अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है, तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में रूल नंबर 1 और 2 मैट नहीं करती है। तो गैप अप होती है, सपोज ये गिरना स्टार्ट करता है, इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है और यहाँ पे हमारा दोनों रूल मैट हो जाता है और फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर एक गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो पहला वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे दोनों रूल मेट हो जाता है फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे गैप डाउन वाला। ठीक है, प्राइस यहाँ पर है, अगर कल गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगा, जो रूल नंबर 1 है इसी के अंदर सस्टेन करती है थोड़ा देर और रूल नंबर 2 मेट हो जाती है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है और तुरंत ऊपर जाती है या और नीचे गिरती है, यहाँ पे अपने आप को ये सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती है। तो ये गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाने लगती है, इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आते हैं, यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर गैप डाउन कोई नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है तो वेट करेंगे पहला प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का और वेट करेंगे रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे दोनों रूल मेट हो जाता है फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टारगेट। सपोज यहाँ पे दोनों भी रूल मेट हो गया, सस्टेन की ब्रेकआउट आया, एरो है यहाँ पे, अपने ये ऊपर का ट्रेड लिया, टारगेट 1 2 3 होगा। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये दो लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट।
सेम वे अगर यहाँ पे दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेक डाउन आता है, अपने नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट, ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो इसके जो नीचे S2 के जो 2 लेवल है वो होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ना निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना है। अभी हम ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, ठीक है। अगर हम अप ट्रेंड में रहेंगे कल बैंक निफ्टी तो 49,900 एक रेजिस्टेंस है, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज कॉल राइटर ने सबसे ज्यादा यहाँ पे बिल्डअप बना के रखे, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे भले हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाए, ब्रेकआउट आए तो क्या करना है, सेफ एंट्री करोगे तो अच्छा होगा। अगर कल हम डाउन ट्रेंड में होंगे तो नीचे का हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा ओपन इंटरेस्ट का 48,600, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पी के ओ आई सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, यहाँ पे प्राइस लग के ऊपर जा सकती है। तो अगर आप इस ट्रेड में एंटर हो गए तो आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक करना, अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है तो ट्रेल एसल करते चले जाना। अभी हम लास्ट में जो एक डिस्कस करेंगे, हमारा पुट कॉल रेशियो है वो चला गया है 0.6, काफी नेगेटिव है, यानी कि इंटरडे में हम वीकनेस है, बियरिशनेस है, यानी बुल से ज्यादा बियर है। अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सेफ एंट्री, ध्यान रखना इसको निफ्टी में भी अप्लाई करना। सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री दो टाइप की एंट्रीज है। तो सपोज अभी सपोज यहाँ पे प्राइस है सस्टेन की, दोनों भी रूल मेट हो जाता है, रूल नंबर 1 और 2, और ये ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते हैं सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे सस्टेन करके दोनों रूल मेट होकर ब्रेक डाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करो तो सेफ बेयरिश एंट्री होगी। अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम वो एग्रेसिव एंट्री है, ठीक है। रेज्यूम करते हैं, यहाँ पे प्राइस है अभी सस्टेन की, दोनों भी रूल मेट होता है और ये ऊपर का ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन टर्निंग जोन को टच नहीं होना चाहिए कैंडल, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, तभी एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे सस्टेन की प्राइस, दोनों भी रूल मेट होते हैं, ब्रेक डाउन आता है, ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो एक कैंडल रेड बननी चाहिए, तुरंत इसके बाद रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन टर्निंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेंगे विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये एग्रेसिव बेयरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप। आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना